गुड मॉर्निंग क्लास 7 हिंदी लिटरेचर में आज आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में पाठ है आखिरी पत्ता। ठीक है, आखिरी पत्ता ये एक डायरी शैली में लिखी हुई एक कहानी का स्वरूप है। ठीक है, जिसमें कलाकारों के विषय में बताया गया है कि कलाकार का जीवन लोगों से, अन्य लोग जो होते हैं उनसे भिन्न होता है। उनका जो स्वरूप, जो उनके विचार, जो उनके भाव जो होते हैं वो अत्यंत उदार, पूर्ण और परोपकारी होते हैं। तो इसके साथ साथ हमें भी ये भी एक शिक्षा दी गई है, हमें ज्ञान दिया गया है कि हमें भी कोई न कोई कला अपने अंदर अवश्य समाहित करना चाहिए। हमारे अंदर कोई न कोई कला होनी चाहिए, क्योंकि कला ही जीवन का आधार होती है। जिसके पास कला है उसका ही जीवन पूर्ण सफल होता है, वही जीवन का आनंद पूर्ण रूप से उठा पाता है। कि जीवन जो रस होते हैं जीवन के, वो कला के अंतर्गत ही प्राप्त होते हैं। अगर आपके अंदर कोई कला है तो जीवन आपका पूर्ण है, आपका जीवन पूर्णतः सफल होता है। और आप दूसरों को अपने कलाओं के माध्यम से दूसरों को जीवन प्रदान कर सकते हैं, दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं, दूसरों को आनंदित करते हैं और समाज के एक नया रूप को श्रृंगार कर सकते हैं, लोगों को आनंद से भरपूर कर सकते हैं। तो कला एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, दूसरे लोग आपसे जुड़ते हैं, आपसे प्रेरणाएं प्रदान करते हैं और अपने जीवन को भी सफल बनाते हैं। तो आप इसलिए कला, कोई न कोई कला एक नहीं होते, कला अनेक होते हैं। चाहे वो चित्रकला हो, संगीत, साहित्य, लेखन, समाज सेवा कला, कोई भी कला हो, कोई न कोई कला अपने अंदर आप लाते हैं तो आपका जीवन क्या होता है, पूर्ण सफल हो जाता है। तो इसमें भी ये आखिरी पत्ता में कला के माध्यम से किसी को जीवन प्रदान करने की जो इसमें बात कही गई है कि एक कलाकार ने एक मरते हुए जो महिला थी, जो आखिरी स्टेज पर थी जीवन को, कि वो मरने के समतुल्य पहुंच गई थी, एक समांतर रेखा पर पहुंच गई थी, कि आ गई थी कि उसका जीवन का अंत होने लगे। एक कलाकार ने अपने चित्र के माध्यम से उसके जीवन में एक आशा भर करके, एक नया जीवन दे करके, उसको एक प्रेरणाएं दे करके उसके जीवन को प्रदान कर दिया, उसको नया जीवन प्रदान कर दिया, जो एक डॉक्टर नहीं कर पाया। जो बीमारी का इलाज एक डॉक्टर नहीं कर पाया, परंतु एक चित्रकार कलाकार ने उस महिला के लिए कर दिया और वो बीमार से मुक्त होकर के उसको नया जीवन दान प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर एक बीमार को भी एक जीवन दान प्रदान करने वाला एक कला होती है। तो कला कई तरीके से होती है, कई रूप रंगों में होती है, कई प्रकार के उनके व्यक्तित्व रूप होते हैं, जो कला के माध्यम से लोगों को प्रेरणादायी जीवन प्रदान करता है। और जिसके पास ऐसी कलाएं होती हैं उनका भी जीवन क्या होता है, धन्य होता है, उनका जीवन भी एक महान होता है। ऐसा आप देख सकते हैं समाज में ऐसे कलाकारों, जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, जो बड़े अच्छे विशेषज्ञ कलाकार हैं, उनके जीवन को आप देख सकते हैं कि कैसा उनका जीवन क्या है, संपन्न है और कैसे वो जीवन से परिपूर्ण है, कैसे वो जीवन का आनंद उठा रहे हैं। ठीक है, तो इस आखिरी पत्ता जो एक इस विधा में लिखा हुआ कला के ऊपर एक कहानी विधा रोमांचित करने वाली जो एक कहानी है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें इस माध्यम से क्या बताया गया है कि कैसे कला ने कैसे उस महिला को जीवन दान प्रदान किया, कैसा उसका जीवन व्यक्तित्व का क्या था, उसमें क्या कैसे उनको जीवन का नया रूप प्रदान किया, कैसे उनको नया जीवन प्रदान किया, देखते हैं। तो वाशिंगटन के पश्चिमी भाग में एक छोटी सी बस्ती थी। वाशिंगटन कहाँ की राजधानी है, अमेरिका की। तो अमेरिका की वाशिंगटन जो राजधानी है, वहाँ की पश्चिमी छोर पर पश्चिमी भाग में छोटी सी बस्ती थी। जैसे अपना गांव होता है छोटा बड़ा, उसी प्रकार वहाँ बस्ती होती। तो उस बस्ती थी, उस बस्ती पर, बस्तियों में क्या होता था कि जहाँ अधिकतर कलाकार रहते थे, उस बस्ती में कलाकारों की धूम थी। मतलब कि बहुत से विभिन्न प्रकार की विभिन्न कलाओं से परिपूर्ण लोग वहाँ पर निवास करते थे। ठीक है, इसी बस्ती में सुमेन और झांसी नाम की दो महिला कलाकार भी थी। और इसी बस्ती में सुमेन और झांसी नाम की दो महिला कलाकार भी थी, वहाँ पर निवास करती थी। ठीक है, पहली मुलाकात में दोनों अभिन्न सखियाँ बन गई और उन्होंने मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया। ठीक है, अब एक बार मुलाकात हुई उसी बस्ती में, दोनों महिला मिली आपस में, और पहली मुलाकात में एक दूसरे प्रभावित हो गई अपने कलाकारों से, और प्रभावित दोनों क्या हो गए, घनिष्ठ मित्र हो गई, साहचरी हो गई। ठीक है, सहेली बन गई। फिर क्या हुआ कि दोनों ने निश्चय किया कि एक स्टूडियो खोलें, स्टूडियो जहाँ वीडियो रिकॉर्ड होता है, उस स्टूडियो या फोटो
चित्रकारी का भी स्टूडियो होता है जहाँ फोटो खींचे जाते हैं, फोटो बनाए जाते हैं। चित्रकार एक चित्र अंकित करके चित्र बनाता है, वो भी स्टूडियो होता है। तो वहाँ पर स्टूडियो खोलने का निश्चय किया। दोनों का लक्ष्य है कि अपनी चित्रकारी की प्रतिभा को निखारना। तो वहाँ चित्रकारी का स्टूडियो था, इसमें दिया हुआ कि वो चित्रकारी की प्रतिभा को आगे बढ़ाना चाहते थे, चित्रकारी को आगे ले जाना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि स्टूडियो खोलेंगे। ठीक उस वर्ष नवंबर मास में वाशिंगटन में सर्दी का भीषण प्रकोप फैल गया। उस बस्ती के कलाकार भी तेजी से निमोनिया का शिकार होने लगे। झांसी भी इसकी चपेट में आ गई। ठीक है, उसी समय क्या हुआ था कि वाशिंगटन जो स्थान था जहाँ पर था वो भीषण सर्दी का प्रकोप फैल गया था, जिससे लोगों में निमोनिया, बुखार, तमाम प्रकार की बीमारियों की संकट उत्पन्न हो गई। निमोनिया जो हल्का बुखार होता है, छींके आना, सर्दी तेजी हो जाना, बड़ा घातक भी हो जाता है कभी कभी निमोनिया। ठीक है, का शिकार होने लगे। झांसी भी इनकी चपेट में आ गई। जो कलाकार झांसी थी, जो स्टूडियो खोलने का निश्चय किया तो उसमें वो भी चपेट में आ गई थी निमोनिया की। ठीक है, खांसते खांसते उसका बुरा हाल था। कुछ दिनों में बीमारी ने उसके शरीर को बहुत दुर्बल कर दिया। निमोनिया हो गया, खांसी, बुखार, तमाम सर्दी जुकाम सारे जकड़ लिए उसके, और खांसते खांसते उसका बुरा हाल हो गया था। और बुरा हाल के वो क्या हो गया था, उसको खाने पीने में उसका जो खान पान था वो असंतुलित हो गया, बिगड़ गया, और इसके कारण उसका क्या होता, शरीर क्या हो गया, अत्यंत दुर्बल हो गए, बहुत कमजोर हो गई फिर। ठीक, ये बात समझ जाइए आप। फिर वह बिस्तर में हिलने डुलने में इतना कमजोर हो गई कि मरणासन हो गई। मरणासन मतलब जो हिल डुल नहीं सकते, एक स्थान बैठा हो। ठीक, फिर शारीरिक अस्वस्थता के साथ साथ उसके मन को भी घोर निराशा ने घेर लिया। इलाज का उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। जब वो निर्मल हो गए तो उसके अंदर कहीं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, स्वस्थ शरीर में अस्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो जाता है। तो जब ये अस्वस्थ हो गए तो उसके अंदर निराशा का भाव भी और प्रतिष्ठित हो गया। निराशा बढ़ गई, निराशा हो गई, बहुत निराशा उसकी चपेट में आ गया। और निराशा जीवन को ऐसा ये दिवक है कि ये जैसे किसी भी दिवक लग जाती है या जंग लग जाती है तो पदार्थ क्या हो जाता है, उसका अस्तित्वहीन हो जाता है, बेकार हो जाती है। उसी प्रकार अगर मनुष्य में निराशा के भाव घर कर लेती है तो उसका जीवन भी व्यर्थ हो जाता है और वो मर जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि उसका शरीर जब अस्वस्थ हो गया तो उसके जीवन में निराशा का भाव केंद्रित हो गया, और जब निराशा हो गई तो वो क्या हो गई, मरणासीन हो गई फिर वो। और दिनों दिन उसका जीवन क्या होता है, अंतिम जीवन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। फिर क्या हुआ, इलाज, डॉक्टरों ने उसका तमाम इलाज किया, तमाम प्रकार के प्रयास किए उसको बचाने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि वो सफलता हाथ नहीं आई। फिर क्या होगा देखते हैं। वह बेजान से पड़ी खिड़की से बाहर देखती रहती थी। सुमेन दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती, किंतु झांसी की दशा बिगड़ती जा रही थी। वो एक स्थान पर बैठी थी जहाँ पर एक खिड़की लगी हुई थी, और खिड़की के वो निगाह से एक तरफ देखती रहती थी। ठीक, ना बोलती थी, ना हिलती थी, ना कुछ करती थी, ना कुछ खाती थी, ना पीती थी। केवल एक स्थान में मरणासीन होकर क्या करती थी, वो देखती रहती थी खिड़की के बाहर। और उसमें बाहर क्या था, एक पेड़ था, उस पेड़ को देखती रहती थी। झांसी को देखने डॉक्टर प्रतिदिन आया था, किंतु झांसी की दशा देखकर वह भी बहुत चिंतित था। उसने सुमेन से कहा कि झांसी के हृदय में जीने की चाह नहीं रही, दवाइयाँ भी इसी कारण प्रभावहीन हो गई। उसकी निराशा को दूर कर उसका मनोबल बढ़ाने की चेष्टा करनी होगी, अन्यथा परिणाम घातक सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर ने बता दिया कि इनको अगर आप प्रेरणा दे सकती हैं, इनको आप प्रसन्नता दे सकती हैं, तभी इनका जीवन सुधर सकता है, तभी ये दवाइयों का असर हो सकता है, इनका इलाज सफल हो सकता है, अन्यथा इनका जीवन अंतिम समय आ गया, प्राण घातक हो सकता है, इनका जीवन समाप्त हो सकता है। ठीक, इनके जीवन का अंत हो सकता है। अब वो सभी लोग परेशान थे। उसमें सुमेन ने कहा कि अब क्या है कि वो डॉक्टर जो थे उनको प्रतिदिन देखते थे, लेकिन उनमें कोई भी इलाज का कोई प्रभाव नहीं था। फिर सुमेन क्या थी, उनका देखभाल, उनकी सखी जो थी सुमेन, वो उनका देखभाल करने लगी, उनको बहुत ही प्रसन्न करना चाहा, हर प्रयास करती रही। देखिए आगे लिखा भी है, सुमेन बहुत घबरा गए, वह भाव भाव से झांसी को प्रसन्न करने का प्रयास करती रही। उसने चित्र बनाकर झांसी को उत्सुकता को जागृत करने की चेष्टा की, किंतु व्यर्थ सिद्ध हुआ। हर प्रयास किया सुमेन को ठीक करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन उसका व्यर्थ जो प्रयास था वो व्यर्थ हो गया, मतलब सफल नहीं हुआ।
उसके जीवन पर कोई असर नहीं हो। जस की तस थी, जैसे वो निराश्रित पड़ी थी, बेजान थी, उसी प्रकार से वो पड़ी ही रहती थी, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। फिर जानती निर्विकार भाव से लेटी अपना खिड़की से बाहर देखती रही। हताश होकर सुबह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। वो बेजान थी, जो जानती थी वो बेजान थी, पड़ी होती थी, खिड़की के बाहर देखती ही रहती थी। फिर सुमेन क्या हुआ कि वो भी निराश हो गई अपनी सहेली की दशा को देख करके, और वो भी उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसकी भी निराशा आने लगी। लेकिन जब वो बहुत रो लिया उसको हालात को देख करके, उसका जब मन थोड़ा हल्का हुआ, फिर उसने आकर के मन हल्का हो, सुमेन पुनः जानती के पास आकर खड़ी हो गई। जानती खिड़की के बाद देखती हुई गिन रही थी 10, 9, 8। ठीक, वो फिर आ गई और उसके पास जब खड़ी हुई तो जो जानती थी वो गिन रही थी 10, 9, 8। सुमेन के पूछने में जानती ने बताया कि खिड़की के बाहर ईंट की दीवार से अंगूर की एक बेल चिपटी हुई थी, जिसके पत्ते लगभग झड़ चुके थे। ठीक, जानती का मानना था कि जिस दिन इस बेल का आखिरी पत्ता झड़ेगा उस दिन जानती की मृत्यु हो जाएगी। वह बिस्तर पर पड़ी उन पत्तों को गिना करती थी। सुमेन एकदम हतप्रभ हो गई। बेल के पत्तों गिनने की जानती से क्या वास्ता, उसने जानती को बहुत समझाया। उसने उसके लिए दूध लाने चली गई। बाहर मन उन्हीं दोनों के मकान के नीचे रहने वाला एक 60 वर्षीय चित्रकार था। वह अपने जीवन में कोई अनोखी कलाकृति बनाना चाहता था, किंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। वह दूसरे कलाकारों के लिए मॉडल बनकर जीवन निर्वाह करता था। वह सुमेंद्र जानती को बेटियों की बात चाहता था। जानती के पत्ते गिनने की बात सुनकर वह क्रोधित हो उठा। भला पत्ता गिनने से कोई मरता या लड़की पागल हो गई है? तो जानती के हृदय में क्या बात थी कि जैसे ही पेड़ के जो अंगूर का एक वृक्ष था उसमें तमाम पत्ते झड़ गए थे, एक पत्ता था। जानती का मानना था कि जिस दिन इस पत्ता गिर जाएगा आखिर उस दिन हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। उसके अंदर ये भाव निराश्रित हो गए थे, भाव आ गए थे। ठीक है, लेकिन सुमेन कह रही थी ऐसा कुछ नहीं है कि वो पत्ता गिरेगा तो आप भी मर जाओगे। उस कलाकार ने उनकी बात को जब सुना, जानती को कि ऐसा कहाँ होता कि कोई पत्ता गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन क्या था कि उसी पत्ते ने उसको क्या होता था, उसको घर बना लिया था। वो मान गई थी कि पत्ता गिरने के साथ ही हमारा भी मृत्यु हो गई। तो ऐसा कभी कभी हो भी जाता है कि जो चीज़ हम अपने घर में बना लेते हैं कि ऐसा होगा तो हमारा हो जाएगा, हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि पत्ते के साथ उसका जीवन जुड़ गया। किसका? जानती का। तो वहाँ पर एक चित्रकार कलाकार था जो चित्र भी बनाना चाहता था। वो भी अपने जीवन में ऐसे चित्र को बना करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता था। और वो जानती उस सुमेन को क्या करता था, बेटी की तरह मानता था। जब उस कलाकार ने सुना कि जानती के ऐसे मन में भाव आ गए हैं तो वो भी पहले समझा कि लड़की तो पागल हो गई है, कि ऐसा क्यों सोचती है कि पत्ता गिरने के साथ साथ ही उसके जीवन का अंत हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन फिर आगे क्या हुआ? दूसरे दिन सुमेन जानती के पास आई तो जानती ने खिड़की से पर्दा हटाने को कहा। रात भर बर्फ गिरती रही थी और तेज हवा चल रही थी। जानती ने आशा से देखा कि अंगूर के पेड़ पर गहरे हरे रंग का एक पत्ता अभी तक लटक रहा था। तेज हवा भी वह नहीं टूटा था। जानती यह देखकर प्रसन्न हो गई। पत्ता नहीं गिरा तो वह भी नहीं मरेगी। देखिए, वो अंगूर का जो पत्ता था, जब सुबह रात बीत गई, जब सुबह हुआ तो पर्दे को हटाया, खिड़की को खोला तो पत्ते के सामने फिर उस पत्ते को जानती ने देखा तो वो देखा कि तेज हवा में भी वो पत्ता लहरा रहा है और पत्ता जो है टूटकर गिरा नहीं। और इस पत्ते को देख करके जानती क्या हो गई, प्रसन्न हो गई कि जब पत्ता नहीं टूटा इतनी आंधी में, इतनी तेज हवा में, तो हमारा भी जीवन नहीं जाएगा। वो प्रसन्न हो गई। जानती क्या हो गई, प्रसन्न हो गई। उसके जो निराशा की भाव थे आशा में बदल गई वो पत्ते को देख करके, कि जब वो तेज हवा में पत्ता नहीं टूट कर गिरा तो हम भी नहीं गिरेंगे। ठीक है, और वो पहले क्या था कि जैसे ये सारे पत्ते झड़ गए थे, पत्ता बचा और जैसे पत्ता गिरेगा हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो उस तेज हवा के माध्यम से उसने सोचा कि सुबह तक क्या हो जाएगा, पत्ता गिर जाएगा तो कल तक हम भी समाप्त हो जाएंगे, हमारा जीवन अंत हो जाएगा। लेकिन सुबह ऐसा क्या था, उल्टा था। और जब उसने पेड़ की तरफ देखा तो वो पत्ता क्या था, उसी तरफ लहरा रहा था, हरा भरा जो पत्ता था लहरा रहा था। और जानती देखते हुए प्रसन्न हो गई कि पत्ता गिरा नहीं हवा में भी, तो हमारा भी जीवन क्या है, नहीं, हमारे जीवन का भी अंत नहीं होगा। तो वो निराशा से क्या हो गया, आशा में बदल गई और धीरे धीरे प्रसन्न हो गई।
फिर देखते हैं, पत्ता नहीं गिरा तो वह भी नहीं मरेगी, उसने जीने की चाह बलवती हो गई, जीवन के प्रति निराशाजनक विचार दूर हो गए। उसने सुमेध से कहा, हिम्मत हार कर हम मरने की इच्छा करनी बुरी बात है, इस पत्ते से मुझे सीख लेनी चाहिए, मैं संघर्ष करूंगी। सुमेध की आंखों में खुशी की आंसू चलचला आए थे, जानती की दशा में सुधार होने लगा था। तभी किसी ने बताया कि बर्मा की निमोनिया हो गया था। ठीक है, तो बरहान जो कलाकार था उसको भी निमोनिया हो गया था, प्रकोप फैला हुआ था। तो जब जानकी ने देखा कि एक पत्ता संघर्ष कर रहा है, तेज हवाओं में नहीं गिरा, तो हमें भी जीवन से संघर्ष करना चाहिए, हमें निराशा के भाव कभी लाना नहीं चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर उसके निराशा जो थे उस पत्ते के माध्यम से क्या हो गए, आशा में बदल गए थे। तो ये एक सीख तो हमारे अंदर ये भी होनी चाहिए कि हमें क्या होनी चाहिए कि हमें भी कभी निराश नहीं होना चाहिए जीवन से। आशा ही जीवन है। अगर आप आशा को छोड़ दिया, निराशा को घर बना लिया, तो आपका जीवन क्या हो गया, पशु के समान हो गया, आप मर गए। जीवन जीते हुए भी आप मर गए। तो कभी भी अपनी आशा को मत छोड़िए, अंतिम समय तक लड़िए, संघर्ष करिए। किसी न किसी समय आपको उस आशा अगर आप बनाए हुए तो वो आशा जो है सच्चाई आपके सपनों में, जो सच्चे सपनों में बदल जाएगा, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और आप जीवन से सफल हो जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे। तो निराशा का तो भाव जीवन में कभी होना नहीं चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कोई भी प्रयास करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, अगर आप सफल नहीं होते हैं तो एक दिन आप सफल अवश्य होंगे, ये निश्चित है। और जीवन आपका आगे बढ़ेगा, आपका जीवन जो होगा महान बनेगा। तो कभी भी आशा के भाव को मत छोड़े। तो यहाँ पर जो जानती थी उस पत्ते से सीख लिया कि वो संघर्ष करता हुआ पत्ता, हवाओं में झूमता हुआ पत्ता जो है, जब वो टूट कर नहीं गिरा, उसने संघर्ष किया। तो हम एक तो मानव हैं, हमें भी अपने जीवन से संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब उसने रमन जो एक चित्रकार कलाकार था, उसको भी निमोनिया हो गया। तो उसी बस्ती में रहने वाला व्यक्ति था। वास्तव में अंगूर की बेल का वह हरा पत्ता असली पत्ता नहीं था, अपितु बहरमान द्वारा ठंडी बर्फीली रात में बैठकर दीवार बनाई गई पत्ते की सजीव आकृति थी। ठीक है, अब यहाँ पर जानकी ने जिस पत्ते को देखा था कि पत्ता गिर करके, जिससे जुड़ा हुआ था भाव कि पत्ते के गिरने के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी, जब उस कलाकार बहरान ने ये बात जानी थी तो उस पत्ते को तोड़ करके गिरा दिया था और उसने अपने कला के माध्यम से एक उसी प्रकार का पत्ता उसी पेड़ पर लगा दिया था बना करके। ठीक है, जिससे जानकी देखती रहती थी। और उस कलाकार ने उस पत्ते को जब वहाँ पर लगा दिया तो संघर्ष में जब झूमता हुआ पत्ता टूटकर नहीं गिरा, तो जानकी को ये समझ में आया कि जब ये पत्ता, उसने समझा कि ओरिजिनल पत्ता जो है अंगूर का, जब ये नहीं गिरा तो हम भी नहीं मरेंगे। लेकिन वास्तविक को कलाकार जो था उस पत्ते को उसने वहाँ पर लगा दिया था, हरा भरा बना करके, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से। और उसी पत्ते को देख करके जानकी का क्या हुआ, मन में आशा का भाव जागृत हो गया और ठीक हो गई, प्रसन्न हो गई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जो पत्ता है वो एक चित्रकार के द्वारा बनाया हुआ पत्ता था जो पेड़ पर लटक रहा था। लेकिन उसी पत्ते के माध्यम से उसे जीवन दान मिल गया। ये कला के भाव थे, परोपकार था उस बरहान का, कि जिसने अपने कला के माध्यम से उस पत्ते को उसी प्रकार के रूप की आकृति प्रदान करके वृक्ष पर लगा दिया और वृक्ष पर लगा करके जानकी को उसी के माध्यम से जीवन दान प्रदान कर दिया। तो कला है, देखा यहाँ पर कला का नमूना चित्रकार। उसी प्रकार से अगर चित्रकार नहीं होता, अगर ऐसा पत्ता नहीं लगाता, जानकी के मन में जो घर बना देता कि पत्ते के गिरने के साथ साथ ही हमारा जीवन क्या हो जाएगा, हमारे जीवन का अंत हो जाएगा, तो वास्तव में उनके जीवन का अंत हो जाता, क्योंकि उनके अंदर ऐसी निराशा के भाव जागृत हो गए थे। लेकिन उस कलाकार ने रात की अंधेरी रात में, बर्फीली रात में ऐसे पत्ता का निर्माण कर दिया अपनी कलाकृति से कि जिसे वो जानकी पहचान नहीं पाई कि अंगूर का ये ओरिजिनल पत्ता है कि ये नकली डुप्लीकेट है। लेकिन उसने जब ये पत्ते को देखा तो समझी कि वही पत्ता है और उसमें क्या हो गया, आशा का भाव संचार हो गया और वो क्या हुआ, वो ठीक हो गई, प्रसन्न होकर के उसका जीवन सुधर गया वो, और वो क्या हो गया, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई और उसका एक नया जीवन दान प्रदान हो गया। तो किसने जीवन प्रदान किया, उस कलाकार ने, उस चित्रकारी कलाकार ने, जिसने उस पत्ते को बनाकर उस पेड़ पर लगा दिया, जिसको जानकी ने देख करके उसका मन प्रसन्न हो गया, जिसके कारण उसकी निराशा समाप्त हो गई। तो यहाँ पर कला ही जीवन है। देखा, कला ही जीवन है, निकल रहा है ना कि कला क्या है, जीवन है, जो एक कलाकार दूसरे को जीवन प्रदान कर दिया। तो ऐसा अगर आपके अंदर कोई कला है
तो आप भी दूसरों को जीवन दे सकते हैं, दूसरों के जीवन को आशायुक्त बना सकते हैं, दूसरों को प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। कला ही जीवन है, ये समझ लीजिए। तो अब आपको ये चाहिए कि अब हमारे अंदर कोई ना कोई कला अवश्य होनी चाहिए। पढ़ते भी रहिए, लेकिन कोई ना कोई कला का आप विकास अपने अंदर करते रहे, चाहे वो संगीत हो, गायन हो, कोई भी। कभी कभी आप देखेंगे कोई कोई गायन कला के माध्यम से भी लोगों में नया जान फूंक दिया जाता है। तमाम कलाओं के माध्यम से लोगों को नया जीवन दान मिल जाता है। तो कला बहुत बड़ी चीज़ है, कला का कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। कला लाजवाब है। कला जीवन को क्या करता है, महान बना देता है। तो हमारे अंदर, अपने अंदर कोई न कोई कला का आप विकास करिए, कोई न कोई कला लाइए जिससे जीवन क्या हो, महान बने और आप भी लोगों को प्रेरणा और नए जीवन दान प्रदान कर सकें। ठीक है। फिर देखिए, झांसी के जीवन के पर निराशा देखकर ही चित्रकार ने चित्र बनाया था। सुमेन चिंतित हो गई, तभी चौकीदार ने उसे बताया कि हरपाहमा के अस्पताल मृत्यु हो गई। सुमेन की आंखों से सुधार पाने के लिए उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा, जमीन पर हरा रंग बिखरा था और पास में चित्रकार का ब्रश पड़ा था। अंगूर की बेल और वह रंग पत्ता अभी तक हवा में झूम रहा था। सुमेन झांसी से बाहर देखने को कहा, देखो वह बहरमन की अनोखी कला की। तो वह आखिरी पत्ता झांसी देर तक टकटकी लगाए उस पत्ते को देखती थी जिसने उसे जीवनदान दिया था। ठीक है। उसी कलाकार के जो पत्ता पत्ता बनाया था कला से, जिससे झांसी को जीवनदान मिल गया, वो बहरम भी सत्ता ही मर गया था, उसको निमोनिया हो गया था। ठीक है। लेकिन वो क्या था, अपनी कला से झांसी को जीवनदान दे दिया था, जिसने पत्ते के से जुड़ा हुआ उसका निराशा भाव था कि पत्ते के गिरने के साथ साथ उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके अंदर निराशा। लेकिन जब पत्ता नहीं गिरा, जब कलाकार ने जो चित्रकार कलाकार उस पत्ते को अपने कला से बना करके उस पेड़ पर लगा दिया था, जिससे न पत्ता गिरा और न झांसी की मृत्यु हुई और न ही झांसी के जो निराशा भाव थे वो दूर हो गए और उसमें क्या हो गया था, आशा भाव का संचार हो गया था और ठीक हो गए, पूर्णता हृदय से मजबूत हो गए थे। ठीक। बाद में उसको पता चला था, तो कला का ही ये कला की देन है जिससे हमें जीवन दान मिला था। तो क्या हुआ, झांसी को कलाकार ने जीवन दान प्रदान कर दिया था एक कलाकृति के माध्यम से। तो यहाँ पर निकल रहा है कला ही जीवन है। तो हमें कला को क्या करना चाहिए, हमें कला को अपनाना चाहिए, कोई ना कोई अपने अंदर कला का भाव लाना चाहिए, कोई ना कोई विशेष कला को अपने अंदर जागृत करते रहना चाहिए। कला के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये पाठ का मूल उद्देश्य है। ठीक है। इस उद्देश्य को आप समझिए, पाठ को पढ़िए, अपने अंदर कला को भी विकसित करिए और नया जीवन को प्राप्त करिए और जीवन के आनंद को पूर्णता उठाइए। ठीक है। आगे का हम जो इसका PDF होगा आपके पुनः बना कर देंगे, आपका क्वेश्चन आंसर उसको पूर्ण कराएंगे। तब तक इस पाठ को पुनः पढ़िए और इसके विषय में समझिए। थैंक यू। वॉच फॉर वीडियो।